बहुत खुशकिस्मत थे वो लोग जिन्होंने सईद अनवर, ब्रायन लारा, जयसूर्या और फिर युवराज सिंह, यानी मैं बाएं हाथ के बल्लेबाज की बात कर रहा हूं कि उनकी अपनी आंखों से बैटिंग देख। लेकिन इस एरा के लोग यानी आप लोग भी खुशकिस्मत हैं कि आपको भी उस लेवल का एक बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बैटर मिल चुका है जो सईद अनवर, ब्रायन लारा की तरह खेलता है, जिसकी तस्दीक खुद आईसीसी ने कर दी है, मोहर लगा दी है। वो कौन सा खिलाड़ी है उसके बारे में मैंने आपको बताना है। और फिर आईसीसी मेंस ओडीआई टीम का ऐलान कर दिया गया है। देखें, पूरे साल की 2024 की जो बेहतरीन टीम बनाई गई है उसमें पाकिस्तानी 3 खिलाड़ियों को लिया गया है, उसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तान इस वक्त आग बगोला हो गया है, उसका जो मीडिया है वो चीखें मार रहा है। और फिर उसके साथ साथ सीना जो कंट्री होती है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सीना कंट्री का एक भी खिलाड़ी इस ओडीआई टीम के अंदर नहीं है जो आईसीसी ने अनाउंस की है। 2024 की बेहतरीन टीम बनाई है। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बढ़ते हैं जी पहली स्टोरी की तरफ के वो पाकिस्तानी कौन सा बैटर है जिसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये फ्यूचर का सईद अनवर है, ये ब्रायन लारा की तरह खेलता है, ये सनत जयसूर्या की तरह बड़ा दिलेर खिलाड़ी है, क्रीज से बाहर निकल कर खेलता है, खड़े खड़े शॉट मार देता है, बहुत जबरदस्त टाइमिंग है। युवराज सिंह की तरह ये जहां दिल करता है ग्राउंड के चारों तरफ खेल लेता है। तो भाई साहब उसके ऊपर मोहर लगा दी है आईसीसी ने खुद। सुन लीजिएगा, वो हैं सैम अयूब। रिसेंटली ओडीआई का वो उन्होंने डेब्यू किया है और फिर उसके बाद देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार उसने 2 सेंचुरियां जड़ दी। और फिर जिस तरह से व्हाइट वॉश करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ, फिर आपने देखा कि किस तरह से उसने बैटिंग वहां पर की। वो तो अनफॉर्चुनेट कि वो वहां पर इंजर्ड हो गए टेस्ट मैच खेलते हुए, जिसकी वजह से वो अब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, यही मुबैना तौर पर खबर आ रही है कि शायद वो ना खेलें। लेकिन अब मैं आपके सामने वो नाम रखने जा रहा हूं जिसके लिए आईसीसी ने अनाउंस कर दी है टीम 2024 की बेहतरीन टीम है जो रिवार्ड हासिल किया है सैम अयूब ने और 2 और पाकिस्तानियों ने, वो मैं आपके सामने रखता हूं और किस तरह उसमें इंडियन नहीं है। और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी दरवाजे पे है, दस्तक दे रही है कि भाई 19 फरवरी से जो शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले इसका ऐलान होना जिसमें एक भी इंडियन नहीं है। मैं समझता हूं इंडियन को बहुत बड़ा धचका लगा है, कॉन्फिडेंस नीचे आया है, पाकिस्तान का ऊपर गया है। और फिर इसी तरह सेना कंट्री का कोई भी इसमें खिलाड़ी नहीं है भाई, पहली दफा है, सब कुछ ऐसा हो रहा है। और मैं अब आपके सामने जी नाम रख देता हूं कि कौन कौन से खिलाड़ी को, कप्तान किसको बनाया है, और फिर इसके साथ विकेट कीपर कौन है, ओपनर बल्लेबाज किसको आईसीसी ने बनाया है। देखिए, आईसीसी एक दुनिया की क्रिकेट को देखती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। वो वैसे ही नहीं उठा के दे देते, बल्कि अदादो शुमार के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो बात करते हैं। ये देखें जी, आईसीसी मेंस टीम ऑफ द ईयर 2024 के लिए जो ऐलान किया है, जो बेस्ट टीम बनाई गई है, पूरी दुनिया से खिलाड़ी लिए गए हैं, बैटर को इंतखाब किया गया है, उसमें बेहतरीन बॉलर को लिया गया है, पाकिस्तान के 2 कौन से स्पीड गन जिसको कहा जाता है लिया गया है, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सुनिएगा भाई, बड़ी ऑनर की बात है, बड़ी मैं समझता हूं कि रिस्पेक्ट की बात है, बड़ी मैं कहता हूं कि इज्जत की बात है। पाकिस्तान बाजी ले गया है और वो भी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से बिल्कुल देखें पहले। और जिस वक्त जो कि इंडिया बड़ी तैयारियां कर रहा है, इससे पहले इंडिया बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फैलाने में इस वक्त सबसे आगे है और वो चाहता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में किसी तरीके से ना हो। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान, मैं कहता हूं कि दुनिया को हिला के रख दिया। दुनिया क्रिकेट में किस तरह से पाकिस्तान ने शानदार और बड़ा कदम लिया है, कदम कह लें या भाई रिवार्ड लिया है, और किस तरह से दुनिया को हैरान किया। मैं आपके सामने जी अब टीम अनाउंस करने जा रहा हूं जो आईसीसी ने बनाई है, मेंस टीम ऑफ द ईयर 2024। उसमें सैम अयूब को ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लिया गया है। जी हां, लेफ्ट हैंड पाकिस्तान के फ्यूचर के सईद अनवर, ब्रायन लारा, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि सईद अनवर, ब्रायन लारा और फिर सनत जयसूर्या, युवराज सिंह जैसी उसके अंदर झलक नजर आती है। सैम अयूब पहला ऊपर नाम है, सैम अयूब को लिया गया। फिर रहमानुल्लाह गुरबाज जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से है। फिर तीसरे नंबर पर लिया गया निसनंका को, इनका ताल्लुक श्रीलंका से है। फिर जो विकेट कीपर के तौर पर जो जिम्मेदारी के तौर पर लिया गया है, जो निभाएंगे, वो है जनाब मेंडस।
अब मेंडस को विकेट कीपर के तौर पर लिया गया, एक टीम बनाई। ये देखें, एक टीम बनाते हैं ना, वो कौन बेस्ट है। फिर उसके बाद देखें जी, असलंका है जिसको कप्तान बनाया गया है, इनका ताल्लुक भी श्रीलंका से है। आगे बढ़ते हैं, आपको वेस्ट इंडीज से भी एक खिलाड़ी लिया गया है, रॉदरफोर्ड, उनको लिया गया है अजमतुल्ला उमर जई। अफगानिस्तान से भी काफी खिलाड़ियों को लिया गया है, ये दूसरा खिलाड़ी है जी अजमतुल्ला उमर जई जिसको लिया गया है। फिर आ जाते हैं जी श्रीलंका से हसरंगा, चौथा खिलाड़ी है जी हसरंगा, जिसका आईसीसी मेंस ओडीआई बेस्ट जो टीम बनाई गई है उसमें उनका नाम है हसरंगा, यानी जो श्रीलंका है वो सबसे आगे है। फिर पाकिस्तान सबसे आगे है, यानी 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के भी हैं इसमें। शाहीन शाह अफरीदी हैं जी पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड कमाल के बॉलर हैं। और फिर आते हैं हारिस रऊफ, स्पीड गन है पाकिस्तान की तरफ से, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और लास्ट में है जनाब गंजफ्फर, इनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से, यानी 3 खिलाड़ी अफगानिस्तान से लिए गए हैं और 3 ही पाकिस्तान से लिए गए हैं। श्रीलंका से 4 हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज से सिर्फ 1 लिया गया है। लेकिन अब देखें, इसमें सीना कंट्री कोई नहीं है, इसमें इंग्लैंड कोई नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं है, इसमें न्यूजीलैंड कोई नहीं है, यानी वो सीना कंट्री नहीं है इसके अंदर। और मैं कहता हूं कि बड़ा धचका है जो आईसीसी के ऊपर जो गलबा, जो चाहती हैं कि हमारी हुक्मरानी रहे, हम छाए रहे, हम जनाब दुनिया क्रिकेट के अंदर बस हमारे चर्चे हों, उनके लिए ये धचका है। फिर चैंपियन ट्रॉफी से पहले देखें, इसमें मोस्टली जो टीमें हैं ना वो एशिया की टीमें हैं, इसमें जो टीमें हैं वो पाकिस्तान है, वो अफगानिस्तान है, वो अपना श्रीलंका है, यानी इनके खिलाड़ी हैं ज्यादा इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चैंपियन ट्रॉफी में मोस्ट फेवरेट टीमें जो होंगी वो एशियन टीम ही होंगी। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान को ओडीआई के अंदर जो कंडीशन सूट करती है, आपको पता है तगड़ी टीम है पाकिस्तान ओडीआई की, वो किसी भी टीम को हराने की सलाहियत अहलियत रखती है। तो आपका दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल सालिक स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।